एक का नाम है हाइड्रोजन, उसका सिंबल है H। एक का नाम है सोडियम, ठीक है, किसी का नाम कैल्शियम है, ठीक है, किसी का नाम लेट अस सपोज करो कार्बन है, ठीक है। अब कुछ कुछ ऐसे हैं जिनका जो सिंबल होता है सिंबल वो उनके नाम का ही फर्स्ट लेटर होता है। कार्बन का C, कैल्शियम का। अच्छा, किसी किसी के नाम में क्या होता है, एक ही लेटर होता है, किसी के नाम में दो लेटर होता है। जैसे कैल्शियम के नाम में दो लेटर है। अब अगर देखो, अगर एक ही लेटर है तो आपको उसको कैपिटल लिखना है, कैपिटल। दो, अगर उसके नाम में दो लेटर यूज किए गए तो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। डोंट राइट CA, ठीक है, ये गलत है ये। तो किसी के नाम में एक ही लेटर होगा, किसी के नाम में दो लेटर होंगे, पहला लेटर कैपिटल, दूसरा हमेशा स्मॉल। अच्छा, अब ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार जो नाम के जो पहले दो लेटर है वही होते हैं। जैसे सोडियम का नाम में पहले ऐसा आता है पर सिंबल Na होता है। कभी कभार वो क्या होता है, किसी साइंटिस्ट के नाम पे या वो किसी जगह पे मिले हो, है ना, उसके नाम पे नाम रख लेते हैं। तो हमको अपन को सिंबल ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाइड्रोजन, सोडियम, सोडियम का Na होता है, और विद टाइम तो हम ऑटोमेटिक याद ही हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अपन को क्या करना है आज, आज अपन को जो सबसे मेन पार्ट है, एटॉमिक मास समझना है। पहले तो एटॉमिक मास क्या होता है, फिर समझना है मॉलिक्यूलर मास। अब देखो, कोई भी जो एटम होता है ना, उसका मास, तो सबसे पहले तो समझो कि एटम की साइज क्या है। तो एटम की जो साइज है वो अगर मैं बताऊं मीटर में बताऊं, देखो अब ये बोर्ड जो है, इस बोर्ड की लंबाई अमूमन 1 मीटर होगी, ठीक है। एटम की जो रेडियस है, मैं बात कर रहा हूँ रेडियस की। एटम एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, मैं उसकी रेडियस की बात कर रहा हूँ। इसकी रेडियस होती है ना, वो 10⁻⁻10 मीटर की साइज की होती है। अब ये जो 10⁻⁻10 ये कितना नंबर छोटा होता है वो समझो। देखो, सो मैं अगर थोड़ी बहुत मैथ लगाएं तो अपन इसको ले सकते हैं 1/10⁻+10, सही है, क्योंकि जब नीचे आते हैं तो पावर प्लस हो जाती है। अब नीचे कितने जीरो हो गए, 10 जीरो हो गए, है ना, 10 की पावर 10, 10 जीरो। आप सबको मालूम है कि अगर नीचे दो जीरो है तो कैसे लिखते हैं इसको, 0.01, है ना। नीचे अगर तीन जीरो कैसे लिखते हैं, 0.00 0.1 2 3, हाँ ऐसे लिखते हैं। सोचो नीचे 10 जीरो है तो कैसे लिखेंगे, मतलब आपको यहां से 10 पर आना पड़ेगा, सही बात है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एटम की रेडियस है। अब ये क्या है, जीरो ही तो है ये, 0.0000। एटम, अब देखो आप बोलोगे सर एटम कितना बड़ा है, तो देखो आप जितना छोटा सोच सकते हैं उससे भी छोटा, ठीक है। आप चीज को कैसे, इतना छोटा उससे भी छोटा, इतना छोटा उससे भी छोटा। एक एग्जांपल दूं मैं, तो अगर अपन सिर्फ 12 ग्राम कार्बन में, कितना कार्बन, ठीक है, कोयला, है ना, 12 ग्राम, 12 ग्राम कितना होता होगा, मुश्किल इतना टुकड़ा होता होगा, ठीक है। उस 12 ग्राम कार्बन में क्या होगा, कार्बन की ये बहुत सारे एटम्स या पार्टिकल्स होंगे। पार्टिकल्स को अपन बोलेंगे ये छोटी छोटी बॉल्स, सही है। अब उस 12 ग्राम कार्बन में ऐसे पता कितनी बॉल होती है, हर हर बॉल एक कार्बन है, ठीक है, हर बॉल एक एटम है, उसका नाम है कार्बन। 12 ग्राम कार्बन में एक के बाद 23 जीरो लगा, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 17 18 19 20 21 22 23। सिर्फ इतने से टुकड़े में इतनी सारी बॉल्स है कार्बन की। हर बॉल एक एटम कहलाता है। ये बात समझ में आई? सिर्फ 12 ग्राम। तो सोचो अगर आपने 1 किलो कार्बन लिया तो, और 1 किलो तो बहुत नॉर्मल है, हमारे चाहते तो टन्स में कार्बन, टन्स, मिली, मेगा टन्स, करोड़ टन, इस फॉर्म में आता है। बात समझ में आ रही है। तो आप इसी से इमेजिन कर सकते हो कि इतने टुकड़े में भगवान ने इतनी सारी ऐसी बॉलें फिट की, बॉलों की साइज क्या होगी, सिर्फ आप इमेजिन कर सकते हो, है ना। तो एटम एक बहुत ही छोटा पार्टिकल है, वो इतना छोटा है कि माइक्रोस्कोप से आप उसको देख भी नहीं सकते, ठीक है। ऐसा भी माइक्रोस्कोप बना ही नहीं है कि एटम को सही से देख पाए। अभी जो माइक्रोस्कोप आया एडवांस माइक्रोस्कोप, उससे भी हम सिर्फ एटम की जो ऊपर की सरफेस है अभी सिर्फ वही दिखी है। वो भी हमको सोचो आपको कितना जूम करना पड़ेगा,
10 की पावर 23 तक जूम करोगे तब जाके आपको एटम दिखेगा। आप पता है जूम करते हैं फोन में अपन 2x 3x 10x, ऐसे आपको 10 की पावर 23 इतना जूम करना पड़ेगा, तब जाके एटम से ऊपर से दिखता है। तो एटम बहुत छोटा है। ये बात समझ में आ गई। अब इतना छोटा एटम है, सोचो, अगर मुझे एक एटम का, सो व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक का मतलब होता है सिंपल, एक एटम का मास। क्या मतलब है एटॉमिक मास का? मास ऑफ वन एटम। मैं बोलूं मुझे एटॉमिक मास निकालना कार्बन का, मतलब मुझे कार्बन के एक एटम का मास निकालना है। मुझे एटॉमिक मास निकालना है सोडियम का, तो सोडियम का एक एटम है, मुझे उसका मास निकालना है। अब देखो यार, अगर मुझे तुम्हारा मास निकालना है तो कोई चिंता ही नहीं है बेटा, है ना? तुमको तराजू में बैठा दो बेटा, हाँ रीमा के लिए अलग तराजू आएगा, सही बात है, वो अलग। सामर्थ्य के लिए थोड़ा क्या है, हल्का फुल्का चलेगा, पर रीमा के लिए थोड़ा कैसे यूं हैवी चाहिए अपन को। अरे हाँ, क्या ना। तो कहने का अर्थ ये हो गया, देखो अपने बॉडी का अगर मास निकालो तो वी हैव द प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट। आप लोग सर एटम में क्या दिक्कत है, एक एटम लेके आओ, तराजू पर रख दो। मैं आपको ना एक से रफ आइडिया दे रहा हूँ कि एटम का मास ना तो ग्राम में निकालना सही है, ना किलोग्राम में निकालना सही है। क्यों? देखो, एक ही चीज को मापने की बहुत सारी यूनिट होती है, जैसे कि हम लेंथ को सेंटीमीटर मीटर नाप सकते हैं, किलोमीटर में नाप सकते हैं। अच्छा, हमारी एज जो है, क्या हम, अच्छा कितनी एज है तेरी? शौक क्यों हो रही है यार? 14। 14 क्या सेकंड, डेज, ईयर? ईयर क्या हुआ, यूनिट हुआ। अब मुझे अगर मैं तुम्हारी उम्र, अगर तुम तुम्हारी उम्र डेज में लिखो तो गलत थोड़ी है? बात तो सही है ना। कोई एक बोले कि मैं 1 साल का हूँ, या बोले मैं 365 डेज का हूँ, तो गलत थोड़ी है। दोनों एक ही बात हुई। तो भी हम हमारी जो एज है उसको ईयर में भी लिखते हैं। सोचो अगर आप डेज में लिखने जाओ तो फिर कितना बड़ा नंबर आ जाएगा। डेज भी छोड़ो, चलो आप अपनी उम्र सेकंड में लिखो तो सोचो अभी इसकी उम्र कितनी है, 14 ईयर, ठीक है। एक ईयर में 12 महीने, हर महीने में 30 दिन, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 3600 सेकेंड। इन सबको मल्टीप्लाई करो, जो नंबर आएगा वो इसकी उम्र। अब इतना बड़ा नंबर आप अपने उम्र में लिखोगे, जो कि हर सेकंड चेंज होगा, तो कितना अजीब होगा, राइट है? तो अपन है ना, हर अपन कौन सी यूनिट यूज करते हैं जो हमको सही रहती है यूज करने में, इजी रहती है। बात समझ में आई कि नहीं? निकल निकल। इधर ला, इधर ला रे डिगली। चलो भाई, अपन इसकी उम्र निकालते हैं सेकंड में, ठीक है। तो ओए, इसकी जो उम्र है सेकंड में 4 3 5 4 5 6, 1 2 3 सेकंड, कितना? देखो, so it is 43 crore 54 lakh 56 seconds, 1 2। आप समझ रहे हो? तो आप समझो एज को सेकंड में लिखना सही है क्या? नहीं ना, क्योंकि उसको फिर लिखने जाएंगे तो वो इनकन्वीनियंट है, राइट है? सही है। तो हम, तो बताओ कौन सी यूनिट चूज करते हैं हम जो हमको सही लगती है। जैसे कि मैं पूछूं यहाँ से दिल्ली कितना दूर है, तो हम उसको सेंटीमीटर में नहीं, हम किलोमीटर में बोलते हैं, वरना नंबर बड़ा हो जाएगा। तो कौन सी जगह, अच्छा अगर आपकी हाइट मेजर करनी है तो सेंटीमीटर सही है, तो किलोमीटर नहीं बोलेंगे ना। है तो दोनों लाइन थी। आप समझे? तो देखो, कहने का अर्थ ये है, कौन सी यूनिट यूज करनी है कौन सी नहीं करनी है, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का डेटा इकट्ठा कर रहे हो। एज की बात कर रहे हो तो सेंटीमीटर सही है, रेसिंग की बात कर रहे हो तो मीटर सही है, 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस। आप कोई दो जगह की बात कर रहे हो तो किलोमीटर सही है। अगर आप दो प्लेनेट की बात कर रहे हो तो लाइट ईयर सही है, 1 लाइट ईयर, 2 लाइट ईयर। बात समझ में आई? अगर आप हिस्ट्री बात करो तो डेकेड बोलते हैं, 10 साल। सेंचुरी बोलते हैं, 100 साल। है कि नहीं है? तो डिपेंड कैसा, आप कैसा डेटा इकट्ठा करें, उस डेटा के अकॉर्डिंग आप यूनिट यूज करोगे जो आपको इजी लगती है यूज करने में। वैसे ही अगर आप एक एटम का मास केजी में निकालने जाएं, ठीक है, तो वो जो मास है ना, वो कुछ इस प्रकार आएगा।
अब अगर ये मैंने एक नॉर्मल एटम की बात, मतलब एक नॉर्मल हाइड्रोजन एटम की बात की। सोचो, अगर हम उसके मास को केजी में मेजर करने जाएंगे तो हमको ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो जब साइंटिस्ट सामने ये ऑप्शन आया कि यार एटम के मास को किस यूनिट में लिखे, केजी में तो कन्वीनियंट नहीं है, ग्राम में भी कन्वीनियंट, ग्राम भी ज्यादा नहीं होगा, 2 3 जीरो हट जाएंगे। बात समझ में आई? इसलिए एटम के मास को, एटम का जब मास निकालते तो एक नई यूनिट को डिफाइन किया गया, उसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट, एएम। ये बात समझ में आई? है ना? तो अब से अपन जब एटम का मास निकालेंगे ना, तो हमेशा एएमयू में निकालेंगे। वो बहुत छोटा होता है। कितना छोटा होता है? अब देखो, तो पहले तो ये बात समझ गए होंगे आप, ठीक है, कि क्यों किलोग्राम में, ग्राम में एटम का मास लिखते नहीं है, कि वो छोटा है वो नंबर, है ना? और वो याद करना मुश्किल है, लिखना बहुत कठिन है, मतलब इतना लंबा कौन बार लिखेगा, पेपर ज्यादा वेस्ट होगा, इंक ज्यादा वेस्ट होगी, है क्या नहीं है? तो साइंटिस्ट ने क्या किया पता है? उन्होंने ना हर, देखो मुझे बताओ, 1 केजी का मतलब क्या है? जैसे मैं बोलूं, अच्छा तेरा वेट कितना है? वेट कितना, वेट 50 केजी, इसका मतलब क्या है पता है? वो जो 1 केजी आपने देखा है, वो 1 केजी का वो जो पत्थर आता है, ठीक है, उसके मुकाबले ये 50 टाइम्स भारी है। वो 1 केजी है ना, उसके आप समझो, आपका जो वेट है ना, वो कंपेयर किया जाता है उस 1 किलो के बार से। 1 किलो जो है ना वो पत्थर है, उससे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हमेशा वेट कंपेरेटिव है, तो पहले से ये साइंटिफिक फिक्स कर दिया कि इतने को हम 1 केजी बोलेंगे, और आपके वेट को इससे कंपेयर करेंगे। तो मान लो कि मेरा वेट 73 है, या 64 है, या 68 है, किसी का 100 है, तो इसका मतलब क्या है कि वो इसके मुकाबले 100 गुना भारी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक बेस तैयार करते हैं, इसको हम 1 बोलेंगे। ये बस समझ में आई कि नहीं? जैसे देखो, इसको 1 मीटर बोल दिया गया, तो अगर अगर मान लो कि किसी की हाइट सपोज को 2 मीटर है, तो इसका मतलब क्या, वो इससे 2 गुना है। तो सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि 1 किसे मानोगे। ये बात समझ में आई कि नहीं? केजी के केस में आप समझ गए 1 क्या होता है, आपने वो देखा होगा, 1 केजी वाला। तो फिर एटम का मास क्या निकाल रहे हैं, एएमयू में। तो फिर आप वहां पे 1 किसको मानोगे? कुछ तो करें, इसको 1 एएमयू बोलोगे कि भाई ये 1 एएमयू है, राइट है? तो वो जो 1 एएमयू है, कभी कभी इसको म्यू भी बोलते हैं सिर्फ, ठीक है? वो पता क्या है? कार्बन का एक एटम लो, उस कार्बन के एक एटम के 12 टुकड़े करो। 12 टुकड़े हो गए, ठीक है? कार्बन के जो 12 टुकड़े हैं, उसमें से जो एक टुकड़ा है उसको मैं ले सकता हूँ 1/12। अरे भाई हाँ, क्या ना, 12 में से एक, वो जो कार्बन के जो एक एटम के जो 12 टुकड़े होंगे, उसमें जो होगा ना एक टुकड़ा, वो है हमारा 1 एएमयू। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, कार्बन का जो एटम है, उसके जो उसके 12 टुकड़े कर दो इक्वल, उसमें जो एक टुकड़ा होगा ना, उतने को बोला 1 एएमयू। क्या बोला? 1 एएमयू। अब मैं बोलूं, आगे मैं बोलूंगा कि ऑक्सीजन का मास 16 एएमयू है। इसका मतलब कार्बन के जो ऐसे टुकड़े हैं ना, ऐसे 16 इकट्ठे करो तब एक ऑक्सीजन का भार होगा। ये बात समझ में आई? कभी कभी हम बोलेंगे किसी का मास 32 एएमयू है, मतलब ऐसे ऐसे 30 टुकड़े इकट्ठे करो तब वो उतना भारी होगा। सल्फर की बात करेंगे, कभी कभी किसमें बोलते हैं 23.5, मतलब ऐसे 23 और आधा, समझ गए? ऐसा। तो 1 एएमयू किसे बोला गया है? कार्बन के जो 12 टुकड़े हैं उसमें से एक को बोला गया। तो वन, पता है आपको डेफिनेशन 1/12 आया होगा, मैंने पढ़ाया होगा, 1/12 ये। 1/12 ऑफ कार्बन एटम मतलब कार्बन के 12 टुकड़े करो, उसमें से एक को बोलना है 1 एएमयू। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये तो डेफिनेशन होगी। अपन को उससे मतलब नहीं, अपन को तो अब एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। तो अब आप समझ गए कि क्यों केजी में, ग्राम में नहीं लिखते एटम का मास, क्योंकि बहुत बहुत इनकन्वीनियंट है उसको लिखना, इसलिए नई यूनिट लाई थी। उसका नाम क्या है? एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। यहाँ कभी कभी तो सिर्फ म्यू भी बोलते हैं, ऐसे यू लिख देते हैं पीछे, ठीक है? वो 4 नहीं है, वो यू, म्यू है उसका। द प्रोनाउंसिएशन इज नॉट यू, म्यू बोलते हैं उसको, ठीक है? हाँ, है ना, मियाओ मियाओ नहीं करना है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? इतना क्लियर है?
ठीक है, अब मैं आपको एटॉमिक मास निकालना सिखाता हूँ। अब एटॉमिक मास निकालने के लिए आपको कुछ, देखो देखो 115 एटम है, उनके हम वो नहीं पूछने वाले, अपने कुछ खास जो बुक में है वही याद रखना है अपन को। तो कुछ डेटा है वो ध्यान रखना है अपन को। ठीक है, तो अब देखो, अब आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसी में सब कुछ गिवन है। नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, अगर वहां नहीं हो तो आप बुक से रेफर करना। देखो मैं है ना, यहाँ पे साइड में वो लिख रहा हूँ पहले से, कुछ चुनिंदा एटम है जिनके चुनिंदा एलिमेंट्स उनके एक एटम का मैं मास लिख रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें से हाइड्रोजन H, उसके एक एटम का मास 1 AMU होता है, ठीक है। कार्बन C, उसके एक एटम का मास 12 AMU होता है। नाइट्रोजन N, उसके एक एटम का मास 14 AMU होता है, ठीक है। ऑक्सीजन, उसके एक एटम का मास 16 AMU होता है। सोडियम Na, उसके एक एटम का मास 23 होता है। फिर मैग्नीशियम, उसके एक एटम का मास 24। सल्फर के एक एटम का मास 32। क्लोरीन Cl 35.5। कैल्शियम Ca 40। ये कुछ है जो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, बुक वाले याद रखने पड़ेंगे। इसके अलावा आगे जो जो आएंगे मैं आपको बोलता जाऊंगा, वो बस उत्तर याद रखना। बाकी इसके अलावा कोई और आया तो फिर आपको मैडम को आपको उसका देना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ी हम उसका याद रखने वाले हैं। नंबर क्या है? नंदन आल 26। ठीक है, किसी किसी का आप याद कर सकते हो लॉजिक लगा के, वरना फिर कुछ कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे। और देखो ये फैक्ट है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे देखो ये हो गया, इसके अलावा एक और है, जिंक का भी बुक में दिया हुआ है। फॉस्फोरस का दिया हुआ 31। तेरा उसका 26 क्या होगा, 20 से 27 में से कोई एक देता हूँ। अरे आपको ठीक है, अब देखो आपको एग्जाम में कैसे पूछेंगे, मैं वो क्वेश्चन बताऊँ, ठीक है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि MgO, इसका एटॉमिक मास लिखो, या मॉलिक्यूलर मास लिखो, या बोलेंगे फॉर्मूला यूनिट मास लिखो। कुछ भी बोले, मास जब वर्ड आए निकालने का, तो सबसे पहले तो आप समझो कि ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, मतलब ये पूरा मिला के एक एटम है, Mg मैग्नीशियम, ठीक है। अब यहाँ कोई नंबर नहीं, मतलब 1। तो पहले आपको मैग्नीशियम लिखना है, फिर आपको ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन O। अच्छा, इसके यहाँ कोई नंबर नहीं, मतलब कितना हुआ 1। ऑक्सीजन कोई नंबर नहीं, मतलब यहाँ पे कितना हुआ 1। तो ये दोनों एक एक एटम है, एक एटम मैग्नीशियम का, एक एटम ऑक्सीजन का। अब मैग्नीशियम के एक एटम का मास कितना होता है? तो 24। और ऑक्सीजन का कितना है एक एटम का? 16, 16। अब दोनों को ऐड कर दो, कितना आया 40। तो MgO का मास कितना हुआ? 40 नहीं, 40 A। सिंपल भाई। अरे मैं बोलूं यार, ये अकेली का मास 30 है, उसका मास 40 है, दोनों को चिपका दो, कितना हो 70। ऐड ही करना है, और क्या भाई, इतना ही। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हो और देखो, अब कभी कभी ऐसा आता है, सिंपल लेते हैं थोड़ा सा। Na2O, सोडियम ऑक्साइड। अब पहले तो ये ये एक अकेला एलिमेंट O, ठीक है। अब सोडियम देखो, Na के जगह 2 लिखा है, तो मतलब ऐसे दो है, दो 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 बॉल्स है सोडियम की, ठीक है। कोई नंबर नहीं, ऑक्सीजन का मतलब 1, मतलब एक ही ऑक्सीजन है। यहाँ देखना कितने कितने ऑक्सीजन है। अब एक सोडियम का मास कितना है, सोडियम का Na 23, तो इंटू 23 करना है, तो 46। और एक और कितना ऑक्सीजन का 16, तो 16 इन दोनों को ऐड कर दो, टू 62, राइट है। तो आ गया 62 AMU या म्यू। समझ गए? तो इस तरीके से इनका निकाल देते हैं, सिंपल है।
एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CaSO4। सी ए मतलब कैल्शियम, एस कैपिटल है तो ये सल्फर होगा, ओ भी कैपिटल है तो ये ऑक्सीजन होगा। ठीक है, ये दोनों कैपिटल तो ये अलग अलग हुए थे, ठीक है ना। ये कैपिटल ये स्मॉल तो पूरा एक गिना जाएगा, है ना। अच्छा, अब ये सी ए कैल्शियम, एस और ओ ऐसे लिख दिया। कैल्शियम कोई नंबर नहीं मतलब नीचे 1, सल्फर के यहाँ कोई नंबर नहीं मतलब 1, और ऑक्सीजन के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है 4 तो आप लिखोगे 4। अब कितना है कैल्शियम का 40, सल्फर कितना है बेटा तो 32, और कितना ऑक्सीजन है क्या कर रहे हो, पानी। 4 6 जा 24 कैरी का 2, 4 1 जा 4 और 2 6। बेटा सबको ऐड कर दो 6 और कितना हो गया 13, सही है 136। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे हाँ के ना। तो इस तरीके से इनका लिखते हैं। अब कुछ और भी चीजें हैं उनको समझ लेते हैं, थोड़ा टेक्निकल चीजें देखो। अब कभी कभी है ना इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, ऐसा। अब देखो मान लो कि अब एल्यूमिनियम का तुमको याद नहीं है तो तुमको एग्जाम में देना पड़ेगा, तो मैम तुमको एग्जाम देगी इसका, अगर ना दे तो मैम से पूछ लेना कि बुक में भी डेटा इसका है नहीं हमारे पास। ठीक है। है तो देख लेना, अगर है तो जो दिखा नहीं फिलहाल, अगर दिखे तो याद कर लेना, ठीक है। फिलहाल मैं बता रहा हूँ, मैं इसका 26 से 27 एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, 26 27 27 है, 27 है। मान लो कि 27 दिया तुमको, दोनों में से कोई एक था। अब ये एग्जाम दे दिया, ठीक है। अब कैसे देखो, सल्फर तो ऑक्सीजन तैयार करना ही पड़ेगा, वो तो बुक में टेबल में ही दिया हुआ है ना। अब क्या करोगे, पहले एल्यूमिनियम Al तो ये एक अकेला एल्यूमिनियम, फिर एस सल्फर, फिर ओ ऑक्सीजन। अब यहाँ क्या नंबर लिखा है 2, तो 2। अब देखो, अब यहाँ ट्विस्ट क्या पता है, सल्फर का कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, ठीक है, कोई नंबर नहीं मतलब 1। अब ये होल ब्रैकेट 3 है तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 3 जा 3, 3 सल्फर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और क्योंकि होल ब्रैकेट है इसलिए देखो, अब ये ब्रैकेट इसके ऊपर नहीं है तो इसको मत करना मल्टीप्लाई, ठीक है, ये केवल इसके ऊपर है। अच्छा, अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 4 पर ब्रैकेट है, 4 3 जा 12, मतलब कुल मिला के 12 ऑक्सीजन है। ये ऐसा देखो, ये ऐसा दिखेगा देखो, एल्यूमिनियम, 2 एल्यूमिनियम होंगे, और SO4 के ऊपर लिखा हुआ है 3 तो 3 SO4 होंगे ऐसे। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका मीनिंग ये होगा, ये बात समझ में आई कि 2 एल्यूमिनियम और 3 SO4, गिनो कितने एल्यूमिनियम है 1 और 2, कितने सल्फर है 1 2 3, और कितने ऑक्सीजन 4 4 4 12। इसका मतलब ये होता है, इसलिए ऐसा करते हैं, है ना, ऐसा। तो अब एक बार तुमको ये मालूम पड़ गया, फिर तो तुमको अब याद ही है भाई, कितना एल्यूमिनियम का एक का कितना है 27, इसका कितना है 32 सल्फर का, और कितना है ऑक्सीजन का एक का 16। बस अब मल्टीप्लाई कर दो और जो भी आंसर आए ऐड कर लेना आपस में, इजी, समझ गए। ठीक है, फटाफट चलो एक तुम निकालो फटाफट। इसमें तुमको बेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, रैपिड फायर की बुआ। कैलकुलेट द एटॉमिक मास। तो तू आगे बैठा करना, आंखों में हड़ताल। नहीं, ये बेटा आप पानी पिलाया आंशी को। जैनिस समझ में आया बेटा ये, देखो इन सबका मास यहाँ लिखा हुआ ऑलरेडी, पर फिर तुमको याद करना बाद में ही।
बोलना नहीं। साचू साचू। ये कैलकुलेट करो पहले। उसके तो नहीं हुआ ना, बातें करा रही है उसको। और तू भी कर रही। फटाफट ले। कितना आया? पता नहीं। 44 એટલે 144। એટલે એટલે 146 बोलते हो उसको। आ गया। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ के तो हिंदी भूल गए यार। अरे छोड़ गए। इसको छोड़ नहीं नहीं, इंग्लिश में आना चाहिए बोलना, बुरी बात है, हिंदी में भी आना चाहिए। 146, एक दो 47, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 72, दस 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 72, 72 वो गुजराती में होता है। 74, 74 चिमुतर। चिमुतर बोलते गुजराती में। मैडम ने चिमुतर, एकरोणो, बोरोणो। 92, 92, तिरोणो, 97, 97, बस 94 हो जाए। 95, 96, 97, 98, 99 हो। दूसरा तो ओके। ओए, यहाँ देखो, तो पहले ये mg, अब देखो यहाँ हाइड्रोजन H, पहले ये लिख दो, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन। पहले ये किसका सही हुआ? ये मेरा ये भी मालूम होता है। सुनो, पता है बच्चे करते हैं, इनको एक नहीं मानना, ये तीनों कैपिटल है, तीनों अलग अलग है, इसका मतलब ये कैपिटल, ये स्मॉल, तो ये पूरा एक ही है। अब देखो, यहाँ पे कोई होल ब्रैकेट नहीं है एमजी के ऊपर, कोई नंबर नहीं मतलब वन, तो वन आएगा। हाइड्रोजन का कोई नंबर नहीं मतलब वन, ठीक है। अब होल ब्रैकेट है तो वन टू जा टू। कार्बन का कोई नंबर नहीं मतलब वन, पर होल ब्रैकेट है तो वन टू जा टू, होल ब्रैकेट थ्री टू जा सिक्स। समझ गए? पहले तो ये किससे सही हुआ था इतना? नहीं हुआ, जिसके नहीं हुआ ध्यान रखें। अब देखो बेटा, एमजी कितने हैं? एमजी का एक का कितना? 24, 24 से मल्टीप्लाई करो। हाइड्रोजन का एक का कितना है? एक ही है भैया उसका तो। हाइड्रोजन बढ़िया है, एक, सिंपल। कार्बन कितना है? 12। ऑक्सीजन कितना है? 16। सर एक और देना 24, 2, 24, ये कितना? नहीं, सबको ऐड कर लो बेटा। ये हो गया 48 और ये 250, 50 और ये 96, 146 AM। यूनिट भाई, यूनिट लिखने पीछे ग्राम में लिख के आना बेटा, मास है तो ग्राम। देखो करोगे पक्का, और नहीं किया मार खाओगे। हाँ हाँ, हो जाए। चलो तो शेर पुत्रों, फटाफट निकालो इसका। शेर पुत्रियों, फटाफट निकालो इसका। बेटा ये कुकड़िया नहीं है। અરે સી નું શું છઠ્ઠું એ આઈ ગયું 48 બંધ થજે કાર્બન 12 હાઇડ્રોજન
मीटिंग पति ऑन कर। हाँ बचेगा 60 बहस करेगी तो बहस कर रही है। पता नहीं। 60 पोपट बैठ गया। क्या करना था वो मैं क्यों नहीं बताएगा। ये लोग ने सबने अलग अलग दिया होगा 60 क्या है 61 आया। 28 काउंट हो जाऊंगा स्टार्ट। शायद मैं 29 का हो जाएंगे भाई। तो, तो क्या करूं मैं। चल चल अरे तुमने तू क्यों झुक रही है बेटा तू तो आएगी नहीं। किसने हाँ। ओए रीमा ये तेरी गैंग की है बेटा तो वो चलता है वो भी छोटा डॉन है। हमारे पास डॉन में वैरायटी है। मोटा डॉन छोटा डॉन मरियल डॉन इतनी वैरायटी तो बेटा सुपर मार्केट में नहीं होती है। ओए ए सीधी बैठ रहे दुख सुख बांट रहे हो। अब देखो अब सुनो ओए सुनो सबसे पहले तो कार्बन फिर हाइड्रोजन है फिर ऑक्सीजन है बस यही है CH और O ही है। अब कार्बन कितने यहाँ पे एक दो भाई कोई नंबर नहीं मतलब 1 कोई नंबर नहीं मतलब 1 तो 2 है कार्बन भाई। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कोई यहाँ 3 और यहाँ कोई नंबर नहीं मतलब 1 3 और 1 4 हाइड्रोजन है भाई। और ऑक्सीजन कोई नंबर नहीं मतलब 1 कोई नंबर नहीं मतलब 1 1 और 1 2 पहले ये किसका सही हुआ था। मेरा सब कुछ प्लस तो बेटा ढींगली चश्मा पहन के आ। ए बाप रे ब्रैकेट ऐसा होता है दोनों तरफ सी हो एक तरफ मोटा सी एक तरफ उल्टा सी। और बेटा ये और किस एंगल से ये ब्रैकेट है बेटा था मतलब ऐसा कौन ब्रैकेट बनाता है ऐसा ये एंडिंग का और ये सब बेटा फेंकने का मन कर रहा है मुझे। अब देखो अब कार्बन कितना है 12 हाइड्रोजन कितना है 1 ऑक्सीजन कितना है 16 ये कितना हो गया 24 एक मिनट जनित तेरे कितना आंसर आया बेटा इसका। अच्छा तो ये हो गया 26 28 ऊपर से कारण में सोना मत दुख सुख मत बैठना 60 बोला तो बोलिए मैं बेटा कब ऐसे हो गया क्या ए ढिंगली मैं कब ऐसे यूं आके बंद की मैंने ये समझ गए एक लास्ट अब लास्ट चांस छुट्टी नहीं बट छुट्टी बुट्टी बुआ 6:30 की बुआ यहाँ देखो बुआ मैंने कहा था 15 मिनट ऊपर नीचे होगा तो आप नीचे होगा मतलब क्या हो रहा है ओए अब सुनना ध्यान से धन अब तो तुमको ये आएगा ही नहीं तुमको अब ये आएगा ही नहीं। ओए ध्यान से देखना ऐसे डर मत जाना पक्का अरे गारंटी अरे भागे ना
HNO, ये क्या है? Cl? C? नहीं नहीं, गलत है। क्या किया? वही तो सोचिए। सर क्लोरीन का आपने सिखाया है। ठीक है, यह है बुआ, यहाँ लिखा है मैंने। पॉइंट वाला इसलिए बोल रहे हैं ना, वो हो जाएगा। चिंता क्या कर रहे हैं? देखना गलत आएगा, देखना मेरा श्राप है तुम लोगों का। ये थोड़ी है। आ गया। मत बोलना। 53.5 गलत। गलत है। बात सर जी ये बका तो कहाँ आके बैठ गए थे कौन? हम नीचे के लेक्चर में बैठते हैं। 53.5 आगे મારું એવું જાય પણ સર કે ખોટું આવ્યું કોણ કીધું સરે કોણ કીધું कौन की दिखाने की साचू? 53.5 हां सर कैसे थर्ड क्लास दिया 53.5 है सर देखो ना गलत है। अरे सही है अरे गलत है, अरे गलत है, गलत है रे, गलत है रे। देखो सुनो, अगर सही हुआ तो तुम दोगे 2 चॉकलेट, गलत हुआ तुम दोगे 1 चॉकलेट। डन डन, हम सब साइन फैक्ट हो गया। अपने अपन मतलब सही है सर मतलब है कि हमारा आंसर सही है ऐसा क्योंकि अपने मोटी रकम सही में रखा है तेरा क्या है पली ना लेंगे 90 मतलब प्लस करवाना 18 हर्ट्ज कर क्या रहे हो तुम दोनों? सही देखो ना चलो, अब सबसे पहले तो इसमें एक N नाइट्रोजन था, एक H हाइड्रोजन था और एक क्लोरीन था। ये किसका सही हुआ? मेरा डन। इसमें कोई नंबर नहीं, मतलब 1। Na एक था, H के नीचे 4 तो 4 H थे और Cl एक ही है, कोई नंबर नहीं, मतलब 1। ये किसका सही हुआ? ऐसे लिखा नहीं ओके। N का कितना है? 14। 14 H का कितना है? 1। Cl का कितना है? 35 पॉइंट। ये 14, 4 1 जा 4 और ये 35 पॉइंट। ये हो गया 18 और ये 35.5 तो 0 5 कितना हुआ? 13। 53.5 कैसा सही आया? मेरे पॉइंट ज्यादा है, मैंने 200 से पहले किए नहीं चलो ओके फाइन। अब तो नहीं समझ गए होंगे कि कैसे निकालना है। अब वो कभी बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास निकालो, कभी बोलेंगे फॉर्मूला यूनिट मास, सबका मतलब एक ही। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मास बस मास, जब भी कहे भाई मास निकालो, भले वो कोई भी बोला हो, ऐसे निकालते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब है ना, अब हम फॉर्मूला लिखना। अभी अभी टाइम क्या हुआ ये बताओ मैंने? 6 नहीं बजे। 6 बजने में 5 मिनट कम है बेटा, तो मुझे 6 मतलब वी हैव ऑलमोस्ट 20 मिनट है, 20। हाँ तो मैक्सिमम जाऊंगा ना मैं, अभी तो जाने मैक्सिमम होने थे 6, अभी तो 4 कितने 5:53 हुए हैं, 54 हो गए, तो लो कल कितने हुए? ऑलमोस्ट 21, 21 मिनट। 3:30 से अंदर। अरे 2 दिन छुट्टी मारी है यार, थोड़ा पढ़ाई कर लो। कोई बात नहीं बेटा, आपको आज भूख लगी है, थप्पड़ खिलाएंगे, चलो बस थप्पड़ पार्टी करेंगे। वृंदा की भूख एकदम शांत हो गई। नहीं, अब भूख नहीं है मुझे। ओए देखो, इस चैप्टर में है ना तुम्हारे पता क्या आने वाला है? एक फिक्स पैटर्न में आएगा। पहला आएगा एटॉमिक मास का क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क का, 2 मार्क का। एक जो मैं अब सिखा रहा हूँ वो आएगा, और एक आध क्वेश्चन आया तो ठहरेगा वो, बस बाकी चैप्टर में कुछ है ही नहीं, मोस्टली डेफिनेशन है वो अपन समझ ही लिए। ठीक है, अब एक स्मॉल कंसेप्ट है एटॉमिसिटी। क्या कंसेप्ट है? एटॉमिसिटी क्या होता है समझो बेटा। कितने टोटल टोटल नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स है वो उसकी एटॉमिसिटी, टोटल नंबर ऑफ। ओए रैबिट फायर की बुआ, ओए मैं बोलूं इसकी एटॉमिसिटी निकालो, तो इसमें कितने एटम्स है देखो। एन के नीचे कोई नंबर नहीं, मतलब 1, और एच के यहाँ पे 4, 1 + 4 कितना हो गया? 5। इसकी एटॉमिसिटी 5। समझ गए कि नहीं समझे? समझे है ना? कोई बोले
सर इसकी एटॉमिसिटी कितनी, NH4 होल ट्वाइस SO4। तो देखो सर, देखो याद देखना, कोई नंबर नहीं मतलब 1, ये ब्रैकेट है इसके आगे, तो 1 2 जा 2, 4 है ब्रैकेट है तो 4 2 जा 8। ठीक है, अब सुनो, S कोई नंबर नहीं मतलब 1 4 ऐड करो कितना हुआ 15, इसकी एटॉमिसिटी 15, समझ गए, नंबर ऑफ एटम्स गिनने थे। अरे हाँ के ना, अब एक क्वेश्चन आएगा रैपिड फायर, एकदम रैपिड फायर क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, और मैं बेटा सच में फायर करूंगा ये रैपिड फायर। यानी समझ में आ गया भाई, रैपिड फायर है, इसमें आपको आंसर तुरंत नहीं बोलना है, मैं जिसके तरफ करूँ इशारा वो तुरंत बोलेगा, ठीक है, भाई तू बोल, फट से बोल, ऐसे ऐसे। हाँ तभी मजा है रैपिड फायर का, ठीक है। चलो भाई, अरे हाँ के ना, ये क्या है, ये यूं हो रही है ये क्या बोलना क्या कर रही है तू। चलो भाई, रैपिड फायर राउंड कोई बोलेगा नहीं, मन में रखना है, तू बोल, नहीं है, चार, तू बोल, तू बोल, तू बोल, 5 है, चेक करते हैं, देखो कोई नंबर नहीं मतलब 1। अच्छा अब यहाँ आके प्लस करना है, यहाँ कोई नंबर नहीं मतलब 1 पर होल ब्रैकेट है तो 1 2 जा 2, या 1 है और होल ब्रैकेट है तो 1 2 जा 2, कितना हो गया 5, एटॉमिसिटी 5, समझे। अरे एटॉमिक काउंट करने डरते क्यों है यार, अरे क्या कंफ्यूजन होगा बता, अभी समझ में आया कि नहीं आया, बस वापस समझाते हैं, देखो चलो एक एक राउंड और लेते हैं, डन डन, डन। अब तो तुमको पक्का नहीं आएगा, अरे नहीं आएगा, अरे श्राप है मेरा तुमको, श्राप है, श्राप, श्राप है मेरा, श्राप। कोई नहीं बोलेगा, तू बोल एटॉमिसिटी, वृंदा, गाथा 6, ठीक है। अब एटम भाई, एटम काउंट करने हैं। देख पहले तो के है, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, ठीक, कितने नंबर है यहाँ पे 2, कितने नंबर है यहाँ पे, कितने नंबर है यहाँ पे, बस वही ऐड करना है। ऐड कितना हुआ एटॉमिसिटी, तो कभी भी कोई एटॉमिसिटी पूछे बोल दोगे, बोल दोगे क्या, नहीं बोलोगे, नहीं बोला हुआ ना बेटा, तुम ये सच में एग्जाम में करते रह जाओगे। हाँ, कोई डाउट, बोलो बोलो, चलो भाई, चलो चलो चलो, नहीं रैपिड भाव की बुआ, चलो भाई एक लास्ट लास्ट, चलो अब इसका आंसर पहले जेनिस बोलेगा, ठीक है, जनरॉन, जैन बॉय, कोई नहीं बोलेगा, हाँ ब्रैकेट है ब्रैकेट, बट ये तो ब्रैकेट ही है, दोनों बार ऐसे किया है, सब मन में रखना आंसर। जेनिस बोल एटॉमिसिटी क्या है इसकी, ठीक है भाई, जेनिस का आंसर डन आया है, अभी देखते हैं किसका सही गलत आया है, तो बोल, तो बोल, ए बोल, पता नहीं, ताकते हैं, चेक कर, यहाँ देखो, ओए एल्यूमिनियम, ये ओके, अच्छा कोई नंबर नहीं मतलब नीचे, डन, ठीक, एच सोडियम में यहाँ आ जाओ, यहाँ ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, कोई नंबर नहीं मतलब नीचे 1 1 3 जा तो 3 ऐड करना, अच्छा यहाँ 3 है पर ब्रैकेट है इसमें तो 3 3 जा कितने हो गए, समझ गए, एटॉमिसिटी 13 है ना, 13 समझ गए,
अरे भाई आगे ना, कितने लोग है वो गिनने हैं बस, थोड़ा ध्यान रखना ब्रैकेट वाले में, बाकी कुछ नहीं, समझ गए ना? हो गया ना, चलो मैं पे कर देते हैं। बैग पैक की बुआ है, आप वो तुझे क्या बस। बोल दिया तो होता है समझ आवे। ओए, अब अब मेरी बात सुनो, ये जो टेबल है, जिसे बोलते हैं अपन वैलेंसी टेबल बोलते हैं, ये ये टेबल आपको एज इट इज याद रखनी है। हाँ रखता है ये टेबल। ये पर्पल वाला इतना नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसी से देखो, ये टेबल अगर तुमको याद है, तुम्हारे 10th की केमिस्ट्री वाली बहुत आसान होने वाली है, वरना तुमको हमेशा हमेशा तकलीफ पड़ेगी। ये टेबल ही सबसे इंपॉर्टेंट है 10th केमिस्ट्री में। सिर्फ 10th केमिस्ट्री नहीं, कोई भी आप आगे भी जाओगे साइंस लोगे, केमिस्ट्री में खूब काम आएगी टेबल तुम्हारी। ये टेबल अब तुमको हमेशा याद रखनी है, अगर तुम साइंस से जब एटलीस्ट 10th तक तुमको याद रखनी ही रखनी है। इसके बिना तुम्हारा काम हमेशा मुश्किल रहेगा केमिस्ट्री में। और केमिस्ट्री ऐसा विषय है, अभी तो क्या, 10th में तो क्या आएगी रिएक्शंस, और वहां पे वो रट्टा मारना पड़ता है, तब ये हेल्प करता है हमको। तब हमको बहुत सी चीजें मन से हम कर सकते हैं, दिमाग से थोड़ा सा। वरना फिर वहां भी रटना पड़ता है, टू कहाँ लिखना है, थ्री कहाँ लिखना है, ये हेल्प करेगा, आपको बताएगा टू कब लिखना है, थ्री कब लिखना है। बात समझ में आ गई? देखो आपने आपने नोटिस किया होगा, मैंने एक बार जो वैसे लिखा था, सर इसमें प्लस माइनस क्यों है ऊपर? बताऊंगा। अब देखो, अब सर कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ पर थ्री लिखना है? कभी कभी ऐसे लिखते हैं अपन, है ना? जैसे कि Na2O, यहाँ टू लिखा था, सपोज सर आपने MgO में टू लिखा है इधर से, ये भेदभाव Na के साथ ही क्यों, है ना? तो ये सब आप, अब देखो, इसे बोलते सोडियम ऑक्साइड, इसे बोलते मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब 10th में जब नाम आएगा सोडियम ऑक्साइड, आपको मालूम होगा कि यहाँ टू आता है, यहाँ तो रटो। अब ऐसे तो बहुत सारे नाम आएंगे, तो कितने रटोगे भाई कि यहाँ टू लिखना है, वहां थ्री लिखना है? ये टेबल आपकी हेल्प करेगा। समझे नहीं समझे? तो ये समझो, ये जो मैंने आपको ये डेटा लिखा है, ये डेटा ये आपको 10th तक याद रखना है। ठीक है, अब देखो, इस टेबल को जितनी बार देखोगे माइंड में छपे, ये एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। ठीक है ना? तो अब से देखो, अब से मैं ऐसे करने वाला, मंडे से मैं कुछ भी पढ़ा रहूंगा, अभी से पूछ लूंगा सोडियम Na+1, सल्फेट SO4-2, ये फट तक माइंड में आना चाहिए। अभी टेबल याद कैसे करनी है मैं दिखाता हूँ, टेबल अब ओपन करके सामने रखो अपने, मैं बताऊँ कि याद कैसे करनी है। अभी तो आपके काम आएगी आएगी, आपके 10th में ये सुपर इंपॉर्टेंट है, 10th तक आपको याद रखनी है, भूलनी नहीं है। देखो, अब आप इसमें अगर आप ध्यान से देखो, तो पहले लिखा हुआ है सोडियम, क्या लिखा हुआ है? अब सोडियम में इन्होंने लिखा है Na+। अच्छा, कोई नंबर नहीं हो ना ऊपर, प्लस मतलब चार्ज, उसे हम चार्ज बोलते हैं। और कोई नंबर नहीं लिखा है ऊपर, मतलब समझ जाना कि 1, +1। अच्छा, पोटेशियम, K+1, ये चार्ज है धन का। अच्छा, ये +1 ही क्यों आता है? इसका आपको आंसर चैप्टर 4 में मिलेगा, ठीक है ना? अभी आपको याद रखना है। सिल्वर, चांदी, उसका सिंबल होता है Ag प्लस, कोई नंबर नहीं मतलब 1। अच्छा सुनो, कभी कभी वैसे लिखेंगे +1, कभी कभी लिखेंगे 1+, एक ही बात, एक ही मतलब है, ठीक है ना? आगे पीछे चलता है ना? कभी कभी लिखेंगे +3, कभी कभी लिखेंगे 3+, वो एक ही चीज है। ठीक है, अरे हाँ के ना? ओके, अब आते हैं देखो, अब कॉपर में दो है, सुनना। कॉपर में आप देखोगे, एक जगह 1 लिखा हुआ है, वहां पे है Cu+, कोई नंबर नहीं मतलब 1 होता है। फिर देखो थोड़ा नीचे आ जाओ बेटा, वहां पे कॉपर सेकंड जगह पे लिखा हुआ है, दिख रहा है उस टेबल में? वहां ऐसे लिखा होगा 2+, राइट है ना? ऐसे लिखा है, वो 2+ लिखो या +2 एक ही बात है, ठीक है? तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, +2 2+ एक ही बात है। अच्छा, अब देखो, अगर एग्जाम में कुछ नहीं दिया है ना, तो आपको ये समझना है कि वो +2 की बात कर रहा है। वो जब +1 की बात करेगा, तो वो इसका स्पेसिफिक नेम क्यूपरस इस्तेमाल करेगा, और +2 वाला जो होता है ना, उसे क्यूपरिक बोलते हैं।
ठीक है, तो एक थोड़ा ध्यान रखना, ये आपके नोट्स में मिल जाएगा, ध्यान से देखोगे मिल जाएगा तुमको वहां पर, ठीक है, बाकी तुम्हारी इच्छा है। अरे भाई ये बात समझ में आ गई, ठीक है। कॉपर में कुछ नहीं बोला है तो +2 की बात करें, समझ जाना, +1 के लिए वो क्यू प्लस वर्ड यूज करेगा, ठीक है। अच्छा देखो अब और भी है, मैग्नीशियम दिख रहा है, वहां पे लिखा हुआ है Mg+2, ठीक है। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम Ca+2, फिर जिंक +2। अब देखो आयरन में दो लिखे हुए हैं, +2 और +3 वाला दिख रहा है। आयरन में +2 वाला हो ना, ठीक है, तो वो फेरस बोलेगा भाई, और आयरन में +3 वाला हो तो वो फेरिक बोलेगा भाई, ठीक है। लुक एट एल्यूमिनियम Al+3। तो अब मैं पूछूंगा कभी फिर एल्यूमिनियम, तो उसको बोलना है Al+3, ऊपर ऊपर मुंडी पे। अब सुनो, देखो अपन बोलते हैं ना कि ऐसे कि सोडियम ऑक्साइड, ये जो 2 लिखा है ये इनके एटम, कितने एटम है कितनी बॉल है वो है, वे 2 सोडियम है 2 बॉल। ये जो ऊपर लिखा है ना, भाई सोडियम को बस +1 लिखा है, तो डोंट डोंट सर एक सोडियम की एक बॉल है, नहीं ये चार्ज है, ये अलग होता है बेटा, ठीक है। आपको देखना कितने एटम है, तो आपको नीचे नंबर लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, नीचे, यहाँ इससे मालूम पड़ेगा 2 सोडियम। ये बस समझ में, ये चार्ज है, इनका चार्ज अलग चीज होती है, इसे वैलेंसी बोलेंगे अपन चैप्टर 4 में तक, ठीक है ना। और किसी में +2 ही है, +3 है, ये भी, अच्छा ये भी आपके मन से चलेगा नहीं, अब एल्यूमिनियम +3 ही होता है। अभी इसका भी कारण वो चैप्टर 4 में बताऊंगा मैं, वो डिटेल में समझेंगे तब कि भाई क्या होता है एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, तो समझ में आएगा, ठीक है ना। ये बस समझना है, तो आपको याद क्या रखना है, सिल्वर Ag+1, ये याद रखना है, ठीक है। मैग्नीशियम Mg+2, कैल्शियम Ca+2, है ना, जिंक Zm+2, आपको ये चार ध्यान रखना है, समझ गए। ये तो प्लस वाले हो गए, फिर माइनस वाले भी हैं बेटा। सब देखो प्लस वाले में एक और है, अमोनियम NH4, ऊपर लिखा है प्लस, ये अमोनियम मतलब अमोनियम NH4+, ठीक है, समझ गए। आपको ये सिंबल ध्यान रखना है। फिर देखो अब नेगेटिव में भी है, हाइड्राइड, देखो सिंपल हाइड्रोजन बोले ना तो H+1, सिंपल हाइड्रोजन बोले तो, हाइड्राइड बोले तो H-1, ठीक है। देखो क्लोराइड, आइड बढ़ाया आइड, व्हाट इज क्लोराइड, Cl-1, ब्रोमाइड Br-1, आयोडाइड I-1, देखा। ऑक्साइड, ये जो जब जब भी है ना, जब भी आइड आ रहा है तो माइनस आ रहा है क्या नहीं है। फिर ऑक्साइड, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड आइड, ठीक है। सल्फाइड, ये सल्फाइड है आइड। अब देखो बेटा सल्फाइड में देखो समझना, सल्फाइड लिखा है तो S-2 है, सल्फाइट लिखा है, देखो आप थर्ड वाले में आ जाओ, ये थोड़ा रखना, सल्फाइट, आइट लिखा है SO3-2 या 2-, ऐसे लिखेंगे या ऐसे, एक ही बात है, ठीक है। और फिर सल्फेट, देखो वहीं देखो थर्ड में देखो SO4-2, समझ गए। तो आपको याद करना मालूम पड़ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए, बस थोड़ा ही ध्यान रखना। एवरी टाइम डोंट वरी, तो कुछ दिनों में आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, पर आपको हर दिन देखना पड़ेगा इसको। और 10th में भी सुपर इंपॉर्टेंट है, 10th आप समझो, 10th का आपका केमिस्ट्री का ये हो गया ना, तो तुम्हारी चीजें बहुत 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 आसान हो जाएगी। और जो बच्चा ये नहीं करता है, मैं हर साल बोलता हूँ ये कर लो ये कर लो ये कर लो, और वो करते नहीं है, भूल जाते हैं, ठीक है। भूल जाते हैं सेंस कि वो सीरियस नहीं होते, चलो ठीक तब तब का तब देखेंगे। और जो तब आता है, तब जो एकदम से आती रिएक्शन, तब फिर चलो कोई बात नहीं, तब भी याद कर लो, फिर भी नहीं करते, तो फिर पूरे साल क्या होता है, रगड़ा हो। क्योंकि देखो ये जो चीजें हैं, ये आपको मेमोरी है, याद याद रखना पड़ेगा। आप अगर हर बार लॉजिक करने जाओगे
कि एमजी में ऐसा होता है, इसीलिए 2 आता है। तो इतना टाइम कहाँ है भाई पेपर में सोचने का, बाकी भी तो अटेंड करना है। केमिस्ट्री के मान मान जो क्वेश्चन होंगे ऐसे 5 से 6 आ जाएंगे। अब वो 6 क्वेश्चन में क्या 1 घंटा लगा क्या सोचने में कि एमजी का +2 कैसे आया था, इतना दिमाग लगा करूंगा? अरे एग्जाम में 3 घंटे ही है, तो वहां पे आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसा होता है। तो ये बहुत सुपर इंपॉर्टेंट हो गया। फिर देखो एक चीज और है इसमें, आप जो थर्ड वाला कॉलम बेटा वो देखो एक बार, थर्ड वाला उधर, तो थर्ड वाला, उसमें 2 चीजें हैं। देखो एक तो है HCO3 माइनस, कोई नंबर नहीं मतलब 1। एक है सिर्फ CO3 माइनस, अच्छा 2 माइनस, या -2 एक ही बात है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसे? और इसे सिर्फ इसे बोलते हैं कार्बोनेट। तो जब वर्ड यूज किया है हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब इसकी बात कर रहे हैं। कभी कभी इसको बाई कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाई कार्बोनेट। हमारे बुक में वर्ड नहीं दिया हुआ है, पर 10th में कभी वो यूज कर लेते हैं। तो कभी कभी बोलेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब ये, बाई कार्बोनेट मतलब ये। सिर्फ कार्बोनेट वर्ड यूज किया है तो फिर ये। ठीक है, बाकी तो बड़ा सब सीधे सीधे चलेंगे, है ना। हाइड्रो ऑक्साइड OH-1, ठीक है, फॉस्फेट PO4-3, नाइट्राइड N-3। तो यार क्या करना मालूम पड़ गया नहीं पड़ा, ऐसे आपको याद है। क्लियर? डन? आज पूरा। एग्जैक्ट टाइमिंग एग्जैक्ट चलो ये किसकी है बुक? बुक कौन ही छे बेटा, जाने समझ गया। इसको पॉज करके वीडियो सेव कर, पॉज कर। वृंदा, खरगोश,